एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे धनु राशि वालों की और देखेंगे कि सितंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। सितंबर माह में अमूमन सभी ग्रहों की स्थिति और गति में कुछ न कुछ विशेष परिवर्तन हो रहा है। तो इन ग्रहों की स्थिति और गति में जो परिवर्तन होगा उसको मैं ग्रहवार आपकी राशि के लिए बताऊंगा, जिससे कि हर एक ग्रहों के प्रभाव को आप आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे धनु राशि वालों के स्वामी ग्रह बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि में 13 सितंबर 2020 को मार्गी हो रहे हैं। मार्गी होने के उपरांत धनु राशि वालों के गोचर कुंडली में बड़ा ही सुधार आ जाएगा, जिससे कि धनु राशि वालों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि जो कि आपकी जन्म राशि है, वहां से देवगुरु बृहस्पति आपके पूर्व पुण्य स्थान और भाग्य स्थान के साथ साथ जीवन साथी स्थान को भी देखेंगे, जिससे कि देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव इन 3 महत्वपूर्ण भावों पर विशेष करके होगा। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में 19 नवंबर 2020 तक रहेंगे, अर्थात इन 2 महीनों में बृहस्पति देव आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेंगे, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, लोग आपके लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे। लोगों के बीच में, समाज में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ लोगों के नेतृत्व करने की क्षमता का इस समय में सम्यक विकास कर पाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके पूर्व पुण्य भाव को अपनी शुभ दृष्टि से देखेंगे, जिस कारण से इस समय में आपको पूर्व पुण्य का लाभ मिलेगा। पावर, पोस्ट, पोजीशन आपकी बढ़ेगी, मन आपका इस समय में प्रसन्न रहेगा। आपको क्या करना है इसको लेकर के विजन आपका स्पष्ट रहेगा। स्पष्ट तौर पर आप इस समय में सोच विचार कर पाएंगे और स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता आपकी इस समय में बढ़ेगी। पंचम भाव पर जब बृहस्पति देव की दृष्टि है तो यह ज्ञान, धर्म, अध्यात्म, विद्या इन सभी बातों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जो धनु राशि वाले अध्ययनरत हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह बृहस्पति की जो यह मार्गी गति रहेगी और उसकी फिर दृष्टि रहेगी, इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। इस समय में पढ़ाई में बहुत मन लगेगा, पढ़ाई में उन्नति अच्छी होगी और परीक्षाओं में भी अच्छे अंक से उत्तीर्ण होने की संभावना रहेगी। प्रेम प्यार विषयक बातों में बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके जीवन में खुशी और उमंग को निश्चित रूपेण में बढ़ाएंगे। इस समय में आप अपने प्रेमी व्यक्ति के साथ सहृदयता से मिलेंगे और खुशी का इजहार करेंगे, और कालांतर में संभव है कि आप जिससे प्रेम कर रहे हैं उसी व्यक्ति के साथ आपका विवाह भी हो जाए, क्योंकि विवाह भाव को भी बृहस्पति देव दृष्टि दे रहे हैं। इसके अलावा जो शादीशुदा धनु राशि के लोग हैं और उपयुक्त आयु उनकी है, तो इस समय में संतान प्राप्ति की भी अच्छी संभावना रहती है और दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली की स्थिति रहेगी। जो लोग व्यापार में संलग्न हैं, वैसे धनु राशि वालों का इस समय व्यापार बढ़ेगा। अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकता है, अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है, या कोई नई योजना आप क्रियान्वित कर सकते हैं, जिससे कि आपका बिजनेस एक्सपेंशन हो या कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो सके। चूंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी होगी, इसलिए भाग्य का इस समय में सहयोग और भाग्य की उन्नति होना तो तय है। तो इस प्रकार की स्थिति की जब प्रबल संभावना प्रतीत हो रही है, तो इसमें यह आपको समझना चाहिए कि आपका जो प्रयास है वह इस समय में व्यर्थ नहीं होगा। भाग्यवश ही सही उसमें सफलता मिलेगी। भाग्यवश आप ऐसे निर्णय करेंगे जो कि आपको सफलता प्रदान कर सके। इस समय में गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही प्रभावशाली लोग भी आपसे प्रसन्न रहेंगे।
अपॉर्चुनिटीज इस समय बहुत मिल सकती हैं, तो ये 2 महीना आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो, इसके लिए आप सचेत रहें। अब बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव भी मार्गी हो रहे हैं सितंबर माह में ही, हालांकि 29 सितंबर को होंगे, तो लगभग इस माह पर्यंत इनकी वक्री गति जारी रहेगी और यह आपके धन भाव से भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि 7.5 का भी यह दौर है, लेकिन जब शनिदेव वक्री होते हैं तो 7.5 की पीड़ा थोड़ी कम हो जाती है और बृहस्पति का भी संचार आपकी राशि पर हो रहा है, इसलिए 7.5 की पीड़ा उतनी परेशान नहीं करेगी। लेकिन धन विषयक जो बातें हैं या धन का संग्रहण जो है, इन सभी बातों में थोड़ा अवरोध अवश्य रहेगा। बार बार आपको प्रयास करने की आवश्यकता महसूस होगी। कुटुंब में भी कुछ न कुछ परेशानी इस समय खंड में आप महसूस कर सकते हैं। आपके धन भाव से शनिदेव की दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर सुख को लेकर के कुछ न कुछ कमी आप महसूस करेंगे। मन की शांति भी कुछ घट सकती है, लेकिन यह जो स्थिति होगी यह सितंबर माह में ही ऐसा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि शनिदेव मकर राशि में जनवरी माह से ही चल रहे हैं। उसी प्रकार से शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, आयु भाव पर होगी, जहां पर शुक्र का संचार 1 सितंबर से ही होने जा रहा है। लेकिन शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ने से इस समय में आप यदि प्रयत्न करेंगे तो थोड़े मशक्कत के बाद ही, थोड़ी मेहनत के बाद ही सही, लेकिन आपको धन की प्राप्ति होगी। इस समय में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ हो सकता है और अचानक तौर पर भी आपको कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन चूंकि शुक्र अष्टम भाव से भ्रमणशील रहेंगे, इसलिए कंफर्ट की जो बात है या स्पाउस या बिलवेड की जो बात है, उसमें कुछ प्रॉब्लम अवश्य क्रिएट कर सकते हैं। शुक्र की बात पर थोड़ी देर के बाद हम आएंगे, लेकिन अभी शनि की बात कर लेते हैं कि शनि की दृष्टि अष्टम भाव के अलावा आपके लाभ भाव पर भी रहेगी, जिस कारण से लाभ विषयक बातें अच्छी कहीं न कहीं हो जाएंगी। हालांकि रिट्रोग्रेड है, इसलिए लाभ के मामले में थोड़ा व्यतिक्रम आप महसूस करेंगे, थोड़ा रेजिस्टेंस आप महसूस करेंगे, लेकिन 1-2 बार प्रयास होने के बाद लाभ की स्थिति में आप अवश्य आ जाएंगे। तो शनिदेव का जो डिक्टेट है वह लगभग इसी प्रकार का है। इसमें कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन अगर आप धैर्यवान बने रहेंगे तो विशेष कोई चिंता की बात नहीं रहेगी, कहीं न कहीं आपको लाभ की ही प्राप्ति होगी। अब बात करेंगे मंगल देव की। मंगल देव अभी लंबे समय के लिए 22 फरवरी 2021 तक के लिए आपके पंचम भाव में भ्रमण करेंगे। पंचम भाव में कौन सी राशि है? तो मंगल की मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि मेष राशि है। अपनी राशि में मंगल का पंचम भाव में संचार कुछ बातों के लिए तो अच्छा है, कुछ बातों के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप सचेत रहते हैं तो विशेष कोई परेशानी की बात नहीं रहेगी। पंचम भाव में मंगल का संचार पावर, पोस्ट, पोजीशन, इन बातों के लिए बेहतर है। आय विषयक बातों के लिए भी बेहतर रहेगा, क्योंकि मंगल की वहां पर दृष्टि है। मंगल अष्टम भाव को देख रहे हैं, साथ ही व्यय भाव को भी देख रहे हैं। तो मंगल का जो संकेत है कि इस समय में आप कोई नई योजना में या संतान की पढ़ाई लिखाई में या प्रिय व्यक्ति के ऊपर आप खर्च कर सकते हैं। आपका धन इन सब बातों पर खर्च हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि जो प्रेमी व्यक्ति हैं उससे कुछ विवाद की स्थिति हो, संतान से भी मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। अब बात करेंगे बड़ा ही महत्वपूर्ण बात जो है इस सितंबर माह में, वह है राहु का राशि परिवर्तन। राहु और केतु 19 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में आएंगे। वृषभ राशि आप धनु राशि वालों के षष्ठ भाव में पड़ने वाली राशि है। षष्ठ भाव सेवा भाव है। यह भाव रोग का भी है, ऋण का भी है और शत्रु का भी है। जीवन में जो विघ्न बाधाएं या रेजिस्टेंस है उसका भी है। तो जब यहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट्स या पाप प्रभाव वाले ग्रह संचरण करते हैं तो क्या होता है कि रोग शांत हो जाता है,
शत्रु शांत हो जाते हैं, रेजिस्टेंस जो है रहता है, लेकिन इन ग्रहों में बल इतना है कि वो जो है सो रुकावट कोई बड़ी रुकावट साबित नहीं हो पाती है। अंततोगत्वा व्यक्ति अपने साहस, पराक्रम और प्रयास से उन अवरोधों को पार कर लेता है। तो इस दृष्टिकोण से राहु का संचार आप धनु राशि वालों के लिए बेहतर रहने वाला है। एक दो बातें आप ध्यान रखेंगे तो बेहतर होगा कि इस समय में अपना जो लाइफ स्टाइल है, अपना जो रूटीन है, उसको आप मेंटेन करें। कोई एक सख्त नियम तो आपको बनाना चाहिए ही चाहिए कि डेली सवेरे उठना है, कुछ एक्सरसाइज करना है, अभक्ष्य भोजन नहीं करना है। इस प्रकार की बातों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा ऋण को लेकर के भी आप सावधान रहेंगे तो बेहतर होगा कि आप देखें कि आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपको कोई बड़ा ऋण लेना पड़ जाए। किसी अच्छे कारण के लिए ले रहे हैं तो बेहतर बात है कि आपको घर खरीदना है जिसमें कि ऋण लेने की आवश्यकता रहती ही है, या कोई प्रॉपर्टी आपको खरीदना है तो ठीक है, लेकिन नकारात्मक कारणों से आपकी लायबिलिटी ना बढ़े, इसका आप ध्यान रखिएगा। शत्रु अवश्य होंगे, लेकिन इस समय में शत्रु शांत हो सकते हैं, उसमें आपको अपने स्किल का प्रदर्शन करना है। तो फिर राहु का यहाँ पर जो है सुसंचार आपके लिए बढ़िया रहेगा। काम काज में, नौकरी में उन्नति प्राप्त होगी। विदेश में नौकरी आप इस समय में ट्राई कर सकते हैं, विदेश में भी आपको नौकरी इस समय में प्राप्त हो सकती है। राहु पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है और आगे भी बनाऊंगा, तो उसमें विशेष चर्चा होगी। लेकिन राहु का संचार आपके लिए प्रोफेशन रिगार्डिंग या फाइनेंस के मैटर में कहीं न कहीं अच्छा साबित होगा, कहीं न कहीं अच्छा ही साबित होगा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र आपके आय भाव के स्वामी हैं और सेवा भाव, रोग ऋण रिपु भाव के भी स्वामी हैं, और यह अष्टम भाव में है। तो रोग ऋण रिपु भाव के स्वामी होने के नाते अष्टम भाव में आना उतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको इस समय में सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि कुछ बीमारी खास करके किडनी रिगार्डिंग, शुगर रिगार्डिंग, या फीमेल हैं तो कंसेप्शन रिगार्डिंग, ओवरी रिगार्डिंग, या और जो अन्य प्रकार के फीमेल डिजीज हैं उसकी संभावना बढ़ती है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर सचेत रहिएगा। धन को लेकर के भी थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि शुक्र जो हैं वह धन से जुड़े ग्रह हैं और आपके लिए तो आय भाव के स्वामी हैं। वह अचानकता और अनिश्चितता के भाव से भ्रमण करेंगे, तो कहीं न कहीं आपके धन और आय में ये एलिमेंट आ सकता है, सरप्राइज एलिमेंट जुड़ सकता है, और यह बातें कुछ अच्छी भी हो सकती हैं और कुछ नकारात्मक भी हो सकती हैं। शुक्र अष्टम भाव से आपके धन भाव को देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन न्यूनता के कारक ग्रह वक्री गति में आपके धन भाव से भ्रमणशील हैं और ऐसे शनि की दृष्टि शुक्र पर रहेगी, तो फाइनेंशियल मैटर में कुछ अनिश्चितता इस समय में आ सकती है। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कीजिएगा, बड़ा लोन लेने की भी बात अभी आप नहीं सोचिएगा तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव 17 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन इससे पहले 16 सितंबर तक सूर्यदेव का भ्रमण अपनी स्वराशि सिंह राशि में ही होगा, और सिंह राशि आपके भाग्य भाव में पड़ने वाली राशि है। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जानना कि भाग्य भाव के स्वामी होकर के बृहस्पति भाग्य भाव में भ्रमणशील है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है, और सूर्य, गुरु एवं मंगल तीनों जो हैं परस्पर नव पंचम योग में बने हुए हैं, तो यह बड़ी शुभ स्थिति है। तो इस समय जो है भाग्य का सहयोग रहेगा। इस बात को हमने पहले भी बताया आपको जब बृहस्पति देव की चर्चा कर रहे थे। पौरुष पराक्रम में भी वृद्धि होगी, बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा, और इसी बात का कंटिन्यूएशन आगे भी रहने वाला है, क्योंकि ग्रहराज सूर्य दशम भाव में संचार करेंगे और वह मित्र राशि में संचार करेंगे। साथ ही वहां पर कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध भी होंगे। तो सुंदर सा बुध आदित्य योग आपके कर्म भाव में बनेगा, जिसका कि बहुत ही सुंदर परिणाम आपको सितंबर के उत्तरार्ध में मिलेगा।
इस समय में आपके कामकाज में, आपके पावर पोस्ट पोजीशन में, आपके रुतबा मर्तबा में, आपके स्टेटस में अवश्य में वृद्धि के संकेत हैं। इस समय में आप कोई महत्वपूर्ण पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं, आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य असाइन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के यह समय उपलब्धि पूर्ण रहेगा। हालांकि सूर्य की दृष्टि आपके मन के भाव पर होगी, घरेलू सुख शांति के भाव पर होगी, तो यह उतनी अच्छी बात नहीं है। और वहां पर पहले से ही शनि की भी दृष्टि रहने वाली है, तो मन कुछ इस समय में आप अशांत महसूस कर सकते हैं, जिसको कि आपको सहज यदि करना आता है तो फिर कोई विशेष चिंता नहीं रहेगी। बुध जो है वह 2 सितंबर से 22 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे, और कन्या राशि जो है बुध की स्वराशि है, और इसी राशि में बुध उच्च के भी होते हैं। तो उच्च के बुध रहेंगे तो जाहिरन आपका कारोबार रवा दवा रहेगा, अच्छी स्थिति में रहेगा, चाहे आपका व्यापार हो या आपकी नौकरी हो। और साथ में सूर्य भी हैं तो बहुत ही बेहतरीन स्थिति रहने वाली है। जहां तक केतु देव की बात है तो राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन होता है वह साथ साथ होता है, तो 2 ग्रह इकट्ठे राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है राहु और केतु का संचार। केतु का संचार आप धनु राशि वालों के द्वादश भाव से हो रहा है। द्वादश भाव से केतु का संचार कुछ मायने में तो अच्छा है और कुछ मायने में उतना अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक पक्ष को यदि आप देखते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से केतु का संचार यहाँ पर अच्छा है। स्पिरिचुअल मैटर में आपको सफलता प्राप्त होगी, ध्यान साधना में आप अधिक समय व्यतीत करेंगे। लेकिन इससे इतर यह व्यय भाव भी है, तो व्यय भाव में केतु का संचार कहीं न कहीं पिछले कुछ खर्चे को इस समय में बढ़ाने वाला है। कुछ सीक्रेट एनिमी आपको इस समय में परेशान करने की चेष्टा करेंगे। हालांकि बहुत बड़े पैमाने पर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, ना ही किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी। लेकिन मन चूंकि अशांत है शनि और सूर्य के दृष्टि से, इसलिए कहीं न कहीं एक आशंका तो मन में रहेगी ही। लेकिन विशेष कोई चिंता की बात नहीं है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अधिकाधिक ग्रह बड़ा ही शुभ संकेत आपके लिए दे रहे हैं सितंबर मंथ के लिए। तो जब अधिकाधिक ग्रह शुभ संकेत देते हों या किसी अच्छी स्थिति को जन्म दे रहे हों, तो सारे ग्रह कहीं न कहीं उसमें सहयोगी ही हो जाते हैं। तो इन सभी बातों को मिला करके यदि समझा जाए तो सितंबर का महीना आपके लिए उन्नयन का महीना है। इस समय में प्रोग्रेस आपकी अच्छी रहेगी, और चाहे वह सांसारिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक बातें हो, इन सभी बातों में भी आप निश्चित रूपेण संतोषजनक स्थिति में अपने आप को पाएंगे। धन विषयक बातों में भी अंततोगत्वा लाभ और संतोष की स्थिति आपको प्राप्त होगी। तो इस समय में आप प्रभु का स्मरण करें ताकि सारी चीजें और अच्छी हों। गुरु का आशीर्वाद लें, बड़ों के निर्देशन में आप अगर कोई कदम उठाएं तो बेहतर इस समय में आपके लिए रहेगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।